हेलो, नमस्ते, राम राम। मेरे यूट्यूब चैनल नर्चर रोड सेशन में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग जो है पर्यावरण से रिलेटेड जो भी टॉपिक है उसको देख रहे हैं। इससे पहले का जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय वन नीति के बारे में देख लिया है, कितनी वन नीति अब तक आ चुकी है, कौन सा वन नीति का मसौदा आ चुका है। उससे रिलेटेड जो भी वो PDF के फॉर्म में आपको नोट्स चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप जाके पा सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का जो लिंक वो है दिया हुआ है, ठीक है। अब वो जाके उसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके और उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स है उसको पा सकते हैं। अब ये जो दूसरा हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना या तो नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान, ठीक है। ये क्या है, आखिर इसको क्यों लाया गया, किस वजह से लाया गया, ठीक है। तो अभी तक तो जो है हमारे 3 जो है राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजनाएं लागू की जा चुकी हैं। कितने लागू की जा चुकी हैं? 3। लाया क्यों गया था, थोड़ा सा इसकी पृष्ठभूमि में देख लेते हैं। 1982-83 के पास क्या हुआ था कि उस समय जो है जो जितने भी राष्ट्रीय वन उद्यान वगैरह थे वहाँ पे अंधाधुंध शिकार वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, होता जा रहा था, जिससे और अवैध व्यापार हो रहा था, मानव पशु के बीच संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। तो ऐसा हो रहा था कि एक जो है प्लान लाया जाए जिसके द्वारा इन सब तरीकों पे नियंत्रण लाया जा सके। जो पशु का जो भी जानवर वगैरह है उनका जो अवैध या तस्करी हो रही है, अवैध व्यापार हो रहा है, मार के उनकी संख्या घटाई जा रही है, शिकार की वजह से वो विलुप्त होते जा रहे हैं और वो अपने जो उनका आवास क्षेत्र है उससे बाहर जाके मानव पशु संघर्ष, मतलब क्या हो गया कि जो जानवर होते हैं वो अपने, आजकल आप वीडियो बहुत से देखते होंगे कि शेर वगैरह हैं रिहायशी इलाके में चले गए, तेंदुआ रिहायशी इलाके में चला गया, इसी को हाथी वगैरह रिहायशी इलाकों में चले जाते हैं, इसी को मानव पशु संघर्ष कहते हैं। तो इसके निराकरण के लिए, लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए ये सब इन सब चीज़ों को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, तो उसके लिए राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को लागू किया गया था। तो पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, मैंने इसमें पूछता क्या है, इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि पहला, राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना कब से कब तक लागू की गई, दूसरी कब से कब तक लागू की गई, तीसरी कब से कब तक लागू की गई, और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें थी, मतलब किस बेसिस पे इसको लाया गया था। तो पहली में और दूसरी में बहुत ज़्यादा तो चीज़ें नहीं है, तीसरी वाली है अभी रिसेंट में 2017 में आई है, तो हमें मेनली उस पर फोकस करना है, बाकी सबके बारे में भी देख लेते हैं। पहली राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 1983 से 2001 तक, दूसरी 2002 से 2016 तक, तीसरी 2017 से 2031 तक, ठीक है। पहली जो राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना है 1983 से 2001 तक, दूसरी 2002 से 2016 तक, तीसरी 2017 से 2031 तक, ठीक है। एक पहली 1983 में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक हुई कि आखिर किस तरीके से जो ये सब प्रॉब्लम्स हैं उनका निराकरण कैसे किया जाए। तो उनकी 15वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को लागू किया गया। किसकी बैठक में? वन्यजीव बोर्ड की 15वीं बैठक में पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को लागू किया गया। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसके बोर्ड में? वन्यजीव बोर्ड की बैठक 15वीं बैठक में राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना, मतलब पहली राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को लागू किया गया था। इसका मेन चीज यही था कि किस तरीके से मानव पशु संघर्ष का निराकरण किया जाए, किस तरीके से पशुओं की तस्करी रोकी जाए, किस तरीके से अवैध जो उनका हंटिंग हो रही है उसको रोकी जाए, इस तरीके का जो इसमें नियम वगैरह लागू किए गए थे, ठीक है। दूसरी राष्ट्रीय कार्य योजना 2002 से 2016 तक। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जितने भी राष्ट्रीय वन हैं, अभ्यारण्य हैं, उनकी सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर के क्षेत्र को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। ECZ, पारिस्थितिकी रूप से इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन, ESZ। संवेदनशील क्षेत्र,
ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ किसी भी प्रकार के कार्यों की मनाही होती है। तो 10 किलोमीटर कोई इसकी फिक्स सीमा नहीं है, उसमें एक मानक रखा गया था कि जो भी राष्ट्रीय उद्यान है और अभ्यारण्य है उनकी सीमा के 10 किलोमीटर के भीतर के जो क्षेत्र हैं उनको पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया जाए। ठीक है, इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन। तो ये एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन किस वन्यजीव कार्य योजना के अंतर्गत लाया गया, तो दूसरी, और उसकी अवधि क्या थी, 2002 से लेकर 2016 तक में। बाकी सारी चीज़ें उसमें वो पहले की तरह थी, वन्य मानव पशु संघर्ष को निराकरण करना और पशु की अवैध तस्करी को रोकना और उनके अवैध हंटिंग को रोकना, ये सब सारी चीज़ें। तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सचिव थे, पूर्व सचिव जेसी काला। ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जेसी काला की अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति बनी थी। उन्हीं के प्रतिवेदन पर जो है तीसरी राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई। किसके? जेसी काला, जो कि कौन थे? सचिव थे, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व सचिव। इनकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति बनी थी। इसी के प्रतिवेदन पे तीसरी राष्ट्रीय कार्य योजना लागू की गई, जो कब से कब तक है? 2017 से 2031 तक। इसी योजना में पहली बार ये माना गया कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसका वन्य जीवों पर भी प्रभाव पड़ा है नकारात्मक रूप से। जलवायु परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव पड़ा है वन्य जीव पर। ठीक है, और इसमें क्या क्या चीजें की गई थी? इसमें 5 घटक माने गए हैं। 5 घटक इस योजना के हैं। पहला घटक क्या है? वन्य जीवों की रक्षा करना एवं उनके आवास को संरक्षित करना। वन्य जीवों की रक्षा एवं उनके आवास का संरक्षण। इसके संरक्षण के लिए एकीकृत प्रबंधन करना, मतलब जो हमारे प्रबंधन जिस तरीके से हम लोग इसका संरक्षण करेंगे, ऐसा संरक्षण, ऐसी तकनीकी अपनाएं कि वन्य जीवों की भी सुरक्षा हो जाए और उनके आवासों की भी सुरक्षा हो जाए। दूसरा इसमें क्या किया गया? जो हमारे वो हैं, क्या नाम है, जलीय जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए एकीकृत प्रबंधन करना। जो जलीय जैव विविधता है उसको भी संरक्षित करना और जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन के लिए भी जो हमारे प्रयास है उन सभी प्रयासों को एकीकृत करना। इको टूरिज्म एंड पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना। पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा क्या घटक है? इको टूरिज्म और पर्यावरणीय शिक्षा को बढ़ावा देना। चौथा क्या है? वन क्षेत्र में अनुसंधान एवं मानव विकास की निगरानी करना। मतलब वन्य क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा अनुसंधान करना और जो मानव विकास अर्थात जो लोग वन्य जीवों की रक्षा के लिए लगे हुए हैं उनको क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षण काफी है कि नहीं, उस प्रशिक्षण का कोई प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, इन सब की निगरानी करना है। ठीक है, पांचवा क्या है? जो वन नीति या तो नियम बनाए जा रहे हैं और जो साधन हैं उनको सक्षम बनाना। मतलब जो नीति नियम या तो जो साधन उपलब्ध है उनको सक्षम बनाना ताकि जो वन के हमारे टारगेट हैं वो पूरे किए जा सके, उनके संरक्षण के लिए, उनके आवासों के संरक्षण के लिए। ऐसा ना हो कि बस वो किताबों में ही रह जाए। जैसा कि आदम गोडवी साहब की एक कविता बहुत अच्छी है, निबंध वगैरह में लिखने के लिए बहुत काफ़ी अच्छा होता है। तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी
मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी टूटी रकाबी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी शेर है ये, आपको एस्टे वगैरह में लिखने में काफी ज्यादा फायदा होगा। तो वही वन नीति, नियम और जो साधन है उनको सक्षम बनाया जाना, ये आपके 5 घटक इसमें हो गए। बाकी सारी चीजें वही है कि भागीदारी बढ़ाना, निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहन करना, भागीदारी को प्रोत्साहन करना, मानव वन संघर्ष रोकना, ये मानव और पशु संघर्ष रोकना, ये सब सारी चीजें उसमें थी। तो मेनली 3 हैं आपके जो राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजनाएं हैं। पहला आपका है 1983 से 2001 तक, दूसरा 2002 से 2016 तक, तीसरा 2017 से 2031 तक। तीसरा वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो है जेसी काला, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पूर्व सचिव थे, उनकी अध्यक्षता में 12 सदस्यीय समिति बनी थी, जिनके प्रतिवेदन पे तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना को लागू किया गया है। ठीक है, जेसी काला याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सन याद रखिएगा 2017 से 2031 तक। दूसरी का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र किस वन्यजीव कार्य योजना के अंतर्गत लागू किए गए थे, तो वो दूसरी है। और तीसरा चीज, तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो इसके 5 घटक याद रखिएगा। यूपीएससी के एग्जाम में आपको ऑप्शन तरीके से दे सकता है कौन कौन से शामिल है, कौन कौन से नहीं शामिल है। तीसरा उसमें जो है कि पहली बार तीसरी राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य योजना में ही माना गया कि जो जलवायु परिवर्तन है उसका नकारात्मक रूप से प्रभाव जो है जो वन्य जीवों पर पड़ रहा है। ठीक है, तो आपके नोट जो है नीचे टेलीग्राम के लिंक पे जाइएगा, अपना वहाँ पे ज्वाइन कीजिएगा और आपको इसके नोट्स आपको वहीं से मिल जाएंगे। थैंक यू।